नमस्कार साथियों, पढ़ा ऐप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर आ गया है। जो भी अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं या बीएड करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए एक लेटेस्ट जो है न्यूज आ चुका है। अर्थात बीएड वालों के लिए ये खुशी का पर्व है और ये जो है समाचार उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको बता दें कि बीएड के लिए खुशखबरी, नियमावली में हुआ बदलाव। क्या है न्यूज, किस नियमावली में हुआ है बदलाव, किस कोर्स में किया गया है बीएड को शामिल, जो जिसमें कि पहले शामिल नहीं किया जाता था, या वह कौन सी नियुक्ति है जिसमें कर दिया गया है बीएड को अनिवार्य। इस पूरे वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बीएड कैसे है अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण और बीएड करने से क्या हो सकता है किसी भी छात्र को फायदा। तो इस न्यूज को या इस समाचार को हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं और देखते हैं कि क्या है अपडेट और क्या है पूरी खबर जो कि बीएड वालों के लिए आया है। अगर बीएड गुड न्यूज की बात करें तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 534 यानी उत्तर प्रदेश में 534 राज्य के इंटर कॉलेज और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया है। अर्थात अभी तक ये होता था कि यहाँ पे जो प्रवक्ता की भर्ती होती थी, चाहे वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य के इंटर कॉलेज हो, वहां पे क्या था कि बिना बीएड के भी लोगों को नियुक्त किया जाता था। पर यहाँ पे सरकार के द्वारा बीएड डिग्री को कर दिया गया है अनिवार्य। अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 2024 में यह बदलाव किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 2020 में आई बहाली में बीएड अधियामी अर्हता थी और चयन में वरीयता दी गई थी। साथ ही इस न्यूज को और अच्छे से जानते हैं कि क्या है ये पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें बड़ा मौका मिलने जा रहा है राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रवक्ता बहाली के लिए बीएड डिग्री जरूरी कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 16 दिसंबर 2014 को एक अधिसूचना जारी किया था और अधिसूचना में प्रवक्ता के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी विज्ञापन में राजकीय इंटर कॉलेज संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया, हालांकि न्यूनतम 50% अंक पर क्या किया गया, प्रतिबंध नहीं रखा गया। लेकिन अब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक बहाली की नियमावली में यानी अभी 2025 में जो है नियमावली जो है उसमें क्या किया गया, उनकी बहाली में संशोधन किया जा चुका है और उसका गजट भी जारी कर दिया गया है। अब संशोधित नियमावली के अनुसार नई शिक्षक बहाली की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 पदों पर अभियाचन भेज दिया है और अगले महीने आवेदन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यानी अगले महीने से इस पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रवक्ता रॉयल्टी ग्रेड सहायक अध्यापक बहाली की संशोधित नियमावली की सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय से चल रहा समकक्षता शब्द का विवाद हटा दिया है, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के बाद काफी लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी। इससे चयन प्रक्रिया में क्या हो रहा था, काफी लंबा समय लग जा रहा था और नियमों में संशोधन करने के बाद हर विषय के लिए 5 डिग्री का नाम स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही विज्ञापन में किसी भी तरह की कोई अड़चन न आए, इसलिए इस चीज को क्या कर दिया गया है, सीधे तौर से स्पष्ट कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि जो प्रवक्ता बहाली की योग्यता का विवाद चल रहा था, अब तक प्रवक्ताओं की बहाली का जो विवाद चल रहा था, तो आपको बता दें कि प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद पर भी विराम लगा दिया गया है। संशोधित अर्हता में प्रवक्ता
इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास में इस रात को उत्तर उपाधि को वैलिड कर दिया है। पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास विषय लिखा जाता था। कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास या मध्यकालीन इतिहास आदि लिखा है, तो इन डिग्री धारकों के आवेदन पर विवाद होता था। यानी आपको बता दें, अभी तक क्या होता था कि जैसे कुछ लोगों का एमए में, पीजी में स्पेशलाइजेशन होता था कि भैया हमने एंशिएंट हिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन किया है, कोई कहता था कि हम मिडाइवल से किए हैं, कोई कहता था हम मॉडर्न से किए हैं। तो जब उनका इतिहास विषय में नियुक्ति हो जाता था तो उनकी नियुक्तियों पर विवाद होता था कि भैया इनका स्पेशलाइजेशन तो केवल एंशिएंट हिस्ट्री है, ये इतिहास विषय के जो है अध्यापक कैसे हो गए। तो यह विवाद भी खत्म कर दिया गया है। अगर आप चाहे प्राचीन से हो, चाहे प्राचीन इतिहास से पीजी हो आपका, चाहे मध्यकालीन से हो, चाहे आधुनिक से हो, किसी से भी हो, आप इतिहास का शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। और ब्रिटियों की कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे, काफी लंबे समय से चल रहा विवाद ये भी खत्म हो चुका है। नियमावली में कुछ विषयों बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है, जिसमें महिला शाखा में गृह विज्ञान, सिलाई, पुरुष शाखा कला और वाणिज्य से में आवेदन के लिए क्या किया गया। तो कुछ ऐसे अभी कोर्सेज है जिसमें बीएड को छूट दिया गया है, लेकिन बाकी की बात करें तो प्रवक्ता जो बहाली की योग्यता थी उसमें बीएड को कर दिया गया है अनिवार्य। तो अगर अब बीएड आप कर लेते हैं और इस तरीके की नियुक्ति अगर आपकी होती है तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये बीएड से रिलेटेड और बीएड धारकों से रिलेटेड ये नया अपडेट हम लोग को मिला था, जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट और जॉब अलर्ट्स जानने के लिए या न्यू जॉब अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे पढ़ा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपको न्यू अपडेट्स लाकर जो है रिप्रेजेंट करते रहेंगे। साथ ही आप सबको पता है कि जो पढ़ा यूट्यूब चैनल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराता है। तो यहाँ से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैथ से लेकर रीजनिंग, करेंट, जीके और हिंदी तक। साथ ही डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा एप्लीकेशन लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप क्या कर सकते हैं कि फ्री मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट खबर और जॉब अपडेट एंड एजुकेशनल अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी पहुंच बना सके। जय हिंद, जय भारत।